नमस्कार दोस्तों, एयर व्रत कथा में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज हम अपने इस चैनल में जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे भारत देश का एक बहुत ही बड़ा पर्व है। पर्व नहीं बल्कि महापर्व है जो बिहार से होता हुआ आज पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और इस पर्व का नाम, महापर्व का नाम है छठ पूजा। छठी मैया की जय। भक्तगण, आइए अब जानते हैं कि 2022 में छठ पूजा कब से कब तक है। इस छठ पूजा से संबंधित पूजन की क्या विधि विधान है और कैसे इस महापर्व के इस कठोर व्रत को विधि पूर्वक संपन्न करना चाहिए। प्रमुखता ये त्यौहार संतान की प्राप्ति, संतान की सुरक्षा, पूरे परिवार की सुरक्षा, विवाहित महिलाओं के अखंड सौभाग्यवती होने का गौरव प्राप्त करने के लिए, परिवार की सुख समृद्धि कामना के लिए, खुशहाली के लिए, रोगी व्यक्ति की निरोगी काया के लिए, दुर्बल को शक्तिवान बनाने के लिए, पत्नियों के पति की दीर्घायु के लिए और साथ ही साथ पर्यावरण के जगत कल्याण के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। छठ माता का व्रत और पूजन विधि आइए अब विस्तार से सुनते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन छठ पूजा का उत्सव मनाए जाने की परंपरा है। इसे सूर्य षष्ठी व्रत और कहीं कहीं इसे डाला छठ के नाम से भी पुकारा जाता है। इस महापर्व का आरंभ कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से होता है और इसका समापन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को होता है। छठ पूजा का त्यौहार भारत देश के बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन आज ये महापर्व इन्हीं दो राज्यों में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से, बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। नगर, महानगर, छोटा कस्बा, जिला, सभी जगह इस व्रत की पूजा पाठ की धूमधाम होती है। यही नहीं, अब तो ये महापर्व विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। इस व्रत में लगातार चतुर्थी तिथि से सप्तमी तिथि तक व्रत किया जाता है। माताएं, बहनें अपनी संतान की कुशलता की कामना से छठ माता का व्रत और पूजन करती हैं। जिनके संतान ना हो वो भी संतान प्राप्ति की कामना से सूर्य षष्ठी का व्रत एवं पूजन करती हैं। तो भक्तगण, आइए अब जानते हैं कि 2022 में इस महापर्व यानी छठ पूजा का त्यौहार कब से कब तक मनाया जाएगा। इस वर्ष छठ पूजा का पर्व 28 अक्टूबर 2022 यानी शुक्रवार से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर 2022 सोमवार तक मनाया जाएगा। छठ पूजा बहुत ही कठोर और कठिन व्रत है। ये निर्जला व्रत तो है ही, लेकिन इसमें पूजा पाठ में बहुत ही सावधानी का ध्यान रखना होता है। पूजा पाठ में बहुत ही बारीकियों का ध्यान रखना होता है, अन्यथा इसके कई दुष्परिणाम हो जाते हैं। छठ पूजा में नित्य प्रतिदिन रस्में बनाई गई हैं, उन्हें कैसे निभाया जाता है, कौन कौन से दिन पड़ती हैं, आइए इसको भी पूरे विधि विधान के साथ क्रमबद्ध तरीके से जान लेते हैं। सबसे पहले छठ पूजा में चतुर्थी के दिन नहाय खाए का त्यौहार होता है। चतुर्थी के दिन नहाय खाए की रस्म होती है। इस रस्म के नाम से ही पता चल रहा है कि नहाय खाए यानी व्रती महिलाएं, पुरुष इस दिन नहाते हैं। सर्वप्रथम सुबह उठकर नहाते हैं, स्नान करते हैं। कोई गंगा घाट में जाके नहाता है, कोई गंगा नदी में नहाता है, कोई घर में ही गंगा जल डाल के नहा लेता है। कुल मिलाकर उस दिन शुद्धिकरण का दिन है और इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है यानी स्नान करने से होती है। इस रस्म के अंतर्गत व्रती अपने घर को और स्वयं को शुद्ध करते हैं। घर की शुद्धि के लिए उसको साफ सुथरा किया जाता है और स्वयं के मन और शरीर की शुद्धि करते हैं। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने का प्रावधान है।
लेकिन अगर गंगा नदी आसपास संभव ना हो, उपलब्ध ना हो, तो स्नान के लिए जल में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। वैसे तो ये त्यौहार प्रमुखता महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन अब श्रद्धानुसार पुरुष भी इस त्यौहार को काफ़ी भारी मात्रा में करने लगे हैं। व्रत करने वाले दिन लौकी की सब्जी या कद्दू की सब्जी, दाल चावल आदि शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन करना होता है। साथ ही साथ इस दिन घर के सभी सदस्य व्रत करने वाले सदस्य के यानी उस व्रती के भोजन करने के बाद ही घर में भोजन करते हैं। इस दिन भोजन को खुले बर्तन में बनाने का भी नियम और विधि विधान है। कुछ स्थानों पर तो गंगा नदी का लाया हुआ जल ही भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है और उसके बाद ही उससे भोजन पकाया जाता है। पूरे छठ महापर्व के दौरान छठ व्रती महिला या पुरुष के घर में, परिवार में लहसुन, प्याज ऐसी चीज़ों का प्रयोग निषेध होता है। साथ ही साथ घर का कोई भी सदस्य जिस घर में व्रत हो रहा होता है वो बाहर का भोजन भी ग्रहण नहीं करता। हर एक जगह की अपनी अपनी मान्यता और परंपरा के हिसाब से इस त्यौहार में स्वच्छता, शुद्धता, सफाई और निष्ठा लगन का ही ये पर्व है। भक्तगण, आपको हम एक बार यहाँ फिर से याद दिला दें कि 2022 का छठ महापर्व कब है। 28 अक्टूबर 2022 को छठ पर्व की शुरुआत होने जा रही है। उस दिन नहाय खाए है। 29 अक्टूबर 2022 को यानी छठ के दूसरे दिन रसियाव रोटी है, जिसको कहीं कहीं खरना बोला जाता है, कहीं लोखंडा के नाम से जाना जाता है, तो वो है। 30 तारीख अक्टूबर 2022 को छठ महापर्व का पहला अर्घ है। षष्ठी का दिन होगा और उस दिन इस महापर्व का पहला संध्या अर्घ यानी छठ पूजन अस्तगामी ये पर्व होगा। 31 अक्टूबर 2022 को इस पर्व की समाप्ति होगी। उषा अर्घ यानी डाला छठ उदयगामी के साथ, सूर्योदय के साथ इस पर्व का अंत होगा। और इस महापर्व के लिए इसको फिरती भी बोलते हैं। 31 अक्टूबर 2022 को फिरती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन व्रती महिलाएं, माताएं, बहनें और व्रती पुरुष, तेवतिया जिनको बोलते हैं, वो लोग छठ से घाट से वापसी अपने घर तक करते हैं। तो ये पूरे इस छठ महापर्व की रूपरेखा और तिथि तारीख है। कृपया इसे ध्यान रखें और इसी के अनुसार छठ महापर्व का इस 2022 में पूजन होना निर्धारित पंचांग के अनुसार हुआ है। तो अभी हम बात कर रहे थे नहाय खाए की। नहाय खाए 28 अक्टूबर 2022 को है और हमने इसके बारे में अभी तक ये जाना कि चतुर्थी के दिन इसे कैसे कौन कौन सी रस्म निभानी है, लेकिन नहाय खाए के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन बहुत बातों का ध्यान रखना होता है। आइए उन बारीक बातों का जिनका ध्यान रखना हर तेवतिया के लिए, व्रती के लिए बहुत अनिवार्य है, आइए यहाँ जान लेते हैं। सर्वप्रथम व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को छठ पूजा के व्रत की समाप्ति तक भूमि पर ही शयन करना चाहिए, अर्थात व्रती महिलाओं पुरुषों को भूमि जमीन पर ही सोना होता है। दूसरी बात, इस त्यौहार में व्रत करने वाले परिवार में दुर्व्यसन का किसी भी तरह का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि उस घर में छठ व्रत के पूजा पाठ के दौरान किसी भी तरह का लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का प्रयोग बिल्कुल ही मना है। तीसरा, स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना होता है। और चौथा, इस दिन छठ पूजा के प्रसाद के लिए उपयोग में आने वाले चावल और गेहूं तथा अन्य अनाज को धोकर सुखाया जाता है और जब तक वो सूख नहीं जाते तब तक उनका ध्यान रखना होता है कि इससे कोई पक्षी या कोई और जूठा ना कर दे। 29 अक्टूबर 2022 को खरना है, तो आइए अब जान लेते हैं खरना की रस्म और कौन कौन सी इससे जुड़ी विशेष बातें हैं। 29 अक्टूबर 2022 यानी पंचमी तिथि के दिन खरना की रस्म मनाई जाएगी, जिसको रसियाव रोटी भी कहते हैं। इस रस्म के अंतर्गत व्रत करने वाले अपने रिश्तेदार, परिवार, मित्रों, परिचितों, पड़ोसियों आदि को प्रसाद ग्रहण करने के लिए भी बुलाते हैं।
इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास का पालन करते हैं और फिर संध्या में, सायंकाल में एक ही समय पर भोजन करते हैं। खरना की रस्म के दिन बने भोजन में चीनी और नमक का उपयोग नहीं किया जाता। इस दिन भोजन में विशेष व्यंजन बनाए जाने की परंपरा है। इस दिन गन्ने के रस में यानी गुड़ में चावल वाली खीर बनाई जाती है। गाय के दूध का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ चावल दूध का पीठा और घी से चुपड़ी हुई रोटियां बनाई जाती हैं। खरना की पूजा शाम को की जाती है। छठी मैया का आह्वान करते हुए हवन दीप करके उसके सामने केले के पत्ते के ऊपर व्रती महिला या पुरुष खरना का प्रसाद ग्रहण करते हैं। धूप दीप जलाकर माता की उपासना करते हैं और साथ ही साथ केले इत्यादि फल का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस जगह पर ताजे केले के पत्ते प्रसाद ग्रहण करने हेतु व्रती के लिए उपलब्ध ना हो तो उस दिन नए पीतल के बर्तन में व्रती को प्रसाद ग्रहण कराया जा सकता है और वो पीतल का बर्तन नया होना चाहिए। साथ ही साथ उस पीतल के बर्तन में जिसमें व्रती को प्रसाद ग्रहण कराया गया है वो पूरे साल में एक बार सिर्फ छठ के दिन ही प्रयोग में लाया जाता है और उसको बाद में पूरे साल भर निवर्ती रख दिया जाता है। यहाँ एक विशेष देने योग्य बात और ये भी है कि छठ में खरना का जो प्रसाद बनता है वो नए चूल्हे पर, मिट्टी के बने नए चूल्हे पर बनाया जाता है। साथ ही साथ उसमें मात्र और केवल मात्र आम की लकड़ियों से ही भोजन पकाया जाता है। यहाँ एक विशेष ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि जो माताएं बहनें व्रती इस दिन खरना का प्रसाद बनाने के लिए चूल्हा जलाते हैं उस वक्त सिर्फ कपूर या देसी घी की लो बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। इस दिन खरना के प्रसाद को बनाने के लिए चूल्हा जलाते समय प्लास्टिक की पन्नी, कागज़, गत्ता, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन इत्यादि इन चीज़ों का प्रयोग यहाँ निषेध है, वर्जित है, नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ प्रसाद बनाने के लिए दिन में जो गेहूँ सुखाया गया होता है उसी गेहूँ से रात को पिसे हुए आटे से प्रसाद पकाया जाता है, रोटी बनाई जाती है। खरना पूरे दिन भर व्रत रहने के बाद व्रती रात को ग्रहण करता है और उसके बाद निर्जला व्रत प्रारंभ हो जाता है। खरना की रस्म के बाद अगले दिन यानी 30 अक्टूबर 2022 को छठ महापर्व का पहला अर्घ है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन यानी 30 अक्टूबर 2022 को व्रत करने वाले संध्या के समय सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं जिसे संध्या अर्घ, छठ पूजन अस्तगामी कहा जाता है। यह इस पर्व का मुख्य दिन होता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत करता है। यहाँ हम आपको एक बहुत ही रोचक जानकारी बता दें कि सभी पूजा पाठ में सूर्य उदय के दिन जल दिया जाता है, लेकिन छठ महापर्व ही एक ऐसा महापर्व है जहाँ अस्त होते सूर्य की भी उपासना की जाती है, इनको अर्घ दिया जाता है और इनकी पूजा अर्चना की जाती है। भक्तगण आइए अब जान लेते हैं विस्तार से कि छठ पूजा की क्या विधि है। जब पहला अर्घ देने व्रती घाट पर पहुंचते हैं, उस घाट पर जाने से पहले व्रती को बहुत ज़्यादा तैयारियां करनी पड़ती हैं। आइए जान लेते हैं कि उस पूजा की तैयारी और उस विधि विधान क्या है। सर्वप्रथम पूजा के लिए पूजा की टोकरी तैयार की जाती है, जिसे कहीं डाला, कहीं दौरा, कहीं सिपली, कहीं सूप आदि का नाम दिया जाता है। उस पूजा की टोकरी में फल, वनस्पति और ठेकुआ आदि रखा जाता है। यहाँ हम आपको थोड़ा विस्तार में बता दें कि फल में कम से कम 5 फल, वनस्पति में कम से कम 5 कच्ची सब्जियाँ, जिसमें कि मूली, कच्चा केला, कद्दू यानी सीताफल, कहीं कहीं इसको कोहड़ा कहा जाता है, अरबी, सुतनी इत्यादि ये सब्जियाँ इसमें रखी जाती हैं। फल में मौसमी फल, सेब, केला, संतरा, अंगूर जो भी उपलब्ध हो। इसके अलावा नारियल, गगलवा नींबू, अनानास,
अपनी यथाशक्ति और श्रद्धानुसार भक्तगण अपनी अपनी टोकरियों को सजाते हैं। यहाँ एक बहुत ही प्रमुख बात है कि छठी मैया का प्रमुख प्रसाद ठेकुआ है, और ये ठेकुआ व्रती महिलाएं जिस चूल्हे पे उन्होंने खरना का रसिया और रोटी बनाई थी, अगले दिन उसी चूल्हे के ऊपर ये ठेकुआ बनाया जाता है। और ये ठेकुआ गुड़ और आटे से बनाया जाता है, वही आटा जो छठ के लिए निवर्ती रसिया और रोटी के दिन निकाला गया था। इस ठेकुआ बनाने में मैदे का प्रयोग वर्जित है, वनस्पति तेल का प्रयोग वर्जित है, रिफाइन का प्रयोग वर्जित है। यहाँ हम आपको एक विशेष बात बता दें कि छठी मैया के प्रिय भोग ठेकुआ को आटे गुड़ में मिलाकर देसी घी में ही पकाया जाता है। इसके बाद अर्घ देने के लिए एक अलग से सूप को भी तैयार किया जाता है, जो सूप बांस का बना भी हो सकता है और पीतल का भी हो सकता है। इसके बाद संध्या के समय व्रत की पूजा की पूरी तैयारी करने के बाद व्रती व्रत करने अपने परिजनों के साथ छठ घाट पर निकल पड़ते हैं। कहीं कहीं ये पूजा नदी किनारे होती है, कहीं पोखर के किनारे होती है, कहीं कहीं गंगा नदी के किनारे भी होती है। सभी परिजन और व्रती सूर्यास्त होने तक नदी के किनारे रुकते हैं। औरतें वहाँ छठी मैया का सुरसोपिता की पूजा करती हैं, धूप दीप जलाकर गीत मंगल गाती हैं, पारंपरिक गीत गाती हैं छठी मैया से संबंधित, और उसके बाद जल में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं। छठ की व्रती महिलाएं पुरुष पानी के अंदर सूर्यास्त तक खड़े होकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए सूर्य भगवान से प्रार्थना करती हैं, अरदास करती हैं, मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से आग्रह करती हैं। यहाँ एक बड़ा विचित्र अनुभव भी है कि उस दिन व्रतियों को तेवतियों को ऐसा महसूस होता है कि सूर्यास्त बहुत अन्य दिनों की अपेक्षा धीमी गति से हो रहा है और सूर्य भगवान उन व्रतियों की कठोर कठिन परीक्षा ले रहे हों। सूर्यास्त होने के बाद व्रती तेवतिया अपने अपने घरों को अपने पूजा की टोकरी के साथ लौट आते हैं। संध्या अर्घ के बाद व्रती लोग घाट से वापस घर आ जाते हैं। उसके बाद घर पर कोसी भरने का प्रचलन है। छठ महापर्व के दौरान व्रतियाँ कोसी यानी हाथी भरने की परंपरा निभाते हैं। खासकर जोड़े में कोसी भरने को बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति मन्नत मांगता है, कोई मनोकामना मन में संकल्पित करता है और जिसके पूरा होने पर उसे कोसी भरना पड़ता है। सूर्य षष्ठी की शाम को सूर्य अर्घ के बाद घर के आंगन या छत पर कोसी पूजन करना बेहद शुभ और श्रेयकर माना गया है। लोक आस्था का महापर्व छठ ही एक ऐसा पर्व है जिसमें कोसी यानी हाथी भरने की परंपरा है। इसमें मिट्टी के बने हाथी पर दिए बने होते हैं। कोई हाथी 6 दिए का रहता है तो कोई 12 दिए का और कोई 24 दिए का। हाथी को लोग पहले अर्घ के बाद अपने घर के आंगन या छत पर भरते हैं। फिर अगली सुबह अर्घ के बाद मिट्टी के हाथी का जल में विसर्जित कर दिया जाता है। छठ के पहले अर्घ के बाद रात में घर में और अगले दिन सुबह भोर में घाट पर भी कोसी भरते हैं। ऐसे में जिन लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं या जिनके घर में कोई मांगलिक कार्य हुआ होता है वह कोसी के साथ साथ हाथी भी भरते हैं। जिसकी मन्नत जितनी पूरी होती है उसी के हिसाब से उतनी ही कोसी भरी जाती है। कोसी पूजन के बाद व्रती सुबह घाट पर जाने की पुनः तैयारी करते हैं। सूर्योदय के अर्घ देने की तैयारी करते हैं और ये छठ का चौथा दिन होता है। इस बार ये दिन 31 अक्टूबर 2022 को है, जिसे उषा अर्घ डाला छठ उदयगामी भी कहते हैं। छठ पूजा के चौथे दिन सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। यहाँ अर्घ जल या दूध से भी दिया जा सकता है। व्रत करने वाला सूर्य उदय से पूर्व नदी के किनारे, छठ घाट के किनारे पहुंचकर अपने परिवारजनों के साथ सूर्यदेव को अर्घ देने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। सूर्यदेव को सूर्य उदय के बाद ही अर्घ दिया जाता है।
व्रती फिर एक बार अपने पूजा की अर्घ देने के लिए सूप को लेकर तैयार रहते हैं और सूर्योदय के बाद पानी में जाकर सूर्य भगवान को सूर्योदय पर अर्घ देते हैं। तत्पश्चात छठ माता से अपनी गलतियों की क्षमा मांगकर अपने संतान की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, परिवार में सुख समृद्धि शांति और सफलता के लिए कामनाएं करते हैं। इसके बाद व्रत का पारण होता है। ऐसा कई जगह देखा गया है, ऐसा प्रचलन है कि जिन महिलाओं को संतान नहीं होती वो संतान प्राप्ति की मनोकामना के साथ पानी में खड़े होकर घोर तपस्या करती हैं। कार्तिक महीने में नदी का जल या पोखर का जल बहुत ठंडा होता है, बावजूद उसके महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए कठोर उपासना और तपस्या करती हैं। छठ व्रत सूर्योदय के साथ अर्घ देते ही समाप्त हो जाता है। व्रती महिलाएं घाट पर या घर आकर अपना व्रत का पारण करती हैं, लेकिन इस व्रत के पारण से पहले गर्म पानी और गुड़ का सेवन अदरक के साथ किया जाता है। कुछ महिलाएं अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ महिलाओं को सिंदूर दान करती हैं, उनके मांग को टीकती हैं, उनसे पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। छठ महापर्व देखते ही बनता है। छठ महापर्व की महिमा रौनक मंत्र मुग्ध कर देने वाली होती है। छठ घाट पर सूर्योदय तक महिलाएं छठी मैया के पारंपरिक गीतों का गुणगान करती हैं और ये पारंपरिक गीत बहुत ही मधुर और कर्णप्रिय होते हैं, मन मोहक होते हैं। यहाँ एक बात हम छठ व्रत के व्रतियों और तिव्रतियों से आग्रह करना चाहेंगे कि छठ महापर्व बहुत ही कड़े तपस्या और नियम कानून पालन करने के बाद करने वाला व्रत है। कृपया इस व्रत को पारंपरिक तौर तरीके से निभाएं। इस व्रत को आधुनिकरण और फैशन के रंग से जितना कम से कम हो सके उसको रंगने की कोशिश करें। छठी मैया की कृपा सभी भक्तगणों पर सहाय हो। इसी मनोकामना के साथ हम अपने आज की प्रस्तुति को विराम देते हैं। जय छठी मैया। तो भक्तगण, ये थी हमारे आज की प्रस्तुति छठ व्रत से संबंधित। आपको कैसी लगी कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही साथ अगर छठ मैया की पौराणिक पारंपरिक विधि विधान अगर आपको इनसे संबंधित जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। छठी मैया की जय हो। जय छठी मैया। धन्यवाद।